नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। मैं हूं आपके साथ अनूप मिश्रा। दोस्तों, आजकल एक लोक गायिका सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रही हैं और हो भी क्यों ना, उनके जो वीडियो हैं, वो अपने शुभचिंतक पाकिस्तान की एक वेबसाइट पीटीआई प्रमोशन ने शेयर जो किया है। लाखों व्यूज़ और फॉलोवर पाकिस्तान में भी बढ़ गए हैं। अब तो मैडम इंटरनेशनल गायिका हो गई हैं। लगातार वो छाई हुई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की, जो बिहार में काबा, यूपी में काबा करते हुए नज़र आईं। लेकिन दिल्ली में काबा, बंगाल में काबा, हिमाचल में काबा, कर्नाटक में काबा, आपको कहते हुए कभी आपने सुना नहीं होगा। यही है इनकी ईमानदारी। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद नेहा सिंह राठौर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब भी देश में चुनाव होते हैं, उसी वक्त इस देश में कोई न कोई आतंकी हमला होता है और जब भाजपा की केंद्र में सरकार होती है, तभी देश में आतंकी हमला या युद्ध की स्थिति पैदा होती है। नेहा सिंह राठौर ने कारगिल युद्ध में पुलवामा, पठानकोट, उरी, पहलगाम को कोट करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार पे आरोप लगाए कि आखिर ये सभी हमले भाजपा सरकार में ही क्यों होते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिस पर भाजपा के कुछ नेताओं ने उन पर यूपी और बिहार में एफआईआर भी दर्ज कराई। लेकिन मैडम से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि लाखों फॉलोवर, लाइक्स, व्यूज आपको मिल जाएंगे, लाखों रुपए यूट्यूब से आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्या ये देश कभी आपको माफ कर पाएगा? यहाँ की जनता, जिन्होंने अपनों को खोया है, क्या वो कभी आपको माफ करेंगे? ऐसे वीडियो बनाकर आपने पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में सवालों को जन्म देने का काम किया है। आपके वीडियो को कोट करते हुए दुनिया भर के मंचों पर पाकिस्तान भारत पर सवाल उठाएगा। आपके जरा से लालच ने देश को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मैडम, आपको सवाल करने से कोई नहीं रोक रहा है। आप सवाल कीजिए, लेकिन पैसों के लिए इतना भी मत कीजिए कि इस देश के लोग आपको जैसन की संज्ञा देने लगे। रही बात भारत पर हमलों की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा सा पीछे मुड़ के देखिए। 1947 में जब बंटवारे के समय लाखों कश्मीरी हिंदुओं की हत्याएं कबालियों ने पाकिस्तान की सेना की वर्दी में आकर की थी। इसके बाद 1965-1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 1990 में कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की गई, लाखों हिंदुओं को बेघर कर दिया गया। तब आपने कोई सवाल नहीं उठाया। चलो, तब आप इस धरती पर अवतरित नहीं हुई थी। लेकिन जब मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का कत्ल हो रहा था, मालदा और नोआखाली में हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तब आपके मुंह में दही जम गया था। आपने कोई सवाल नहीं उठाया। उस समय अपने बंगाल में काबा काबा क्यों नहीं किया? आपने कोई गीत नहीं बनाए, क्योंकि तब आपके एक धर्म विशेष के फॉलोअर आपका साथ छोड़ देते। शायद इमरान प्रतापगढ़ी की तरह आपको भी कोई राजनीतिक दल एमएलसी या राज्यसभा बना दे, जिसके लिए आप इतना प्रयास कर रही हैं। लेकिन जब देश आप पूछेगा कि जब देश को आपकी ज़रूरत थी, तब आपने फॉलोवर और न्यू व्यूज़ बढ़ाने में लगी थी। देश के दुश्मनों के हाथों की कठपुतली बनकर काबा-काबा कर रही थी। लेकिन आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि इस देश के जो लोग हैं, वो क्या सोचेंगे आपके बारे में। आपका सवाल उठाना लाज़मी है। आप बिल्कुल सवाल उठाइए। आप बेरोज़गारी पर सवाल उठाइए। आप महँगाई पे सवाल उठाइए। आप केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए। लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, जब देश मुसीबत में होता है, या कह सकते हैं देश को आपकी ज़रूरत होती है, आपकी मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उस वक़्त आपको इस देश के साथ खड़ा होना चाहिए। ना कि आपको दूसरे देश को एक मौका दे देना चाहिए कि वो भारत पर सवाल उठा सके। कई राजनीतिक दल भी इसी में लगे हुए हैं। उनके जो नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि भारत सरकार ने ही ये हमला अपने ऊपर कराया है। ये सोचने वाली बात है कि क्या कोई देश अपने टूरिस्टों पे हमला करवाएगा? उनकी हत्या करवाएगा? इतना बड़ा, इतना घटिया काम किसी भी देश की सरकार नहीं कर सकती है।
और भारत की सरकार तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि हम भारतीय जो हैं, हम सनातनी जो हैं, वो दिल से सोचते हैं, लोगों को अपना मानते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम को लेके चलते हैं। हम पूरी दुनिया को अपना मानते हैं, फिर अपने देश के लोग तो अपने हैं ही हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो आप और राजनीतिक दल ये जो सवाल उठा रहे हैं अपने सरकार पर, ये आगे आने वाले समय में ज़रूर लोग याद रखेंगे कि एक राजनीतिक दल या कुछ लोग जिसमें आप भी शामिल हैं, जिस समय देश को ज़रूरत थी, आपने देश का साथ नहीं दिया। आपने सवाल उठाया और कहीं न कहीं एक केंद्र सरकार या भारत सरकार की जो मोरल को डाउन करने का काम किया। ये ज़रूर सवाल पूछा जाएगा। नमस्कार।